नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ महाशिवरात्रि की कथा। यह कथा जो बहुत ही श्रद्धा से सुनता है, भगवान शिव के चरणों में समर्पित होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। यह कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म ज्योति कभी मध्यम होती थी तो कभी प्रखर, जब मानव का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कहीं कोई सहारा ना मिलता। यह गाथा है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति को संसार ने ठोकर मारी, पर महादेव ने अपने हृदय से लगाया। हाय रे दुर्भाग्य, वो जिस दिन की प्रतीक्षा में सारा संसार हर्षोल्लास में डूबा था। मंदिरों में घंटों का निनाद गूंज रहा था। धूप दीप और नैवेद्य की सुगंध के वातावरण परिवर्तित हो उठे। उस दिन दीनबंधु नामक एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा था। महाशिवरात्रि का पर्व था, पर दीनबंधु के लिए यह पर्व नहीं, उसके टूटे हुए हृदय का एक और घाव था। वो दीन था, अनाथ था और अनंत गरीब था। उसके पास ना फूल थे, ना धूप, ना दूध, ना बेलपत्र, ना कोई धतूरा। उसके पास थी बस एक कांपती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते हुए अश्रुधारा। उसका नाम था दीनबंधु और उसका कोई भी सहारा नहीं था। के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेले रहता, जो शायद ही उसे तूफानों से बचा पाती। भूख उसकी नित्य सहचारी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम। गांव में जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे धिक्कारते और उसे अपशगुनी कहा करते थे। कोई चिल्लाता हट, कोई उसे काली सूरत वाला कहता, कोई दुकान वाला उसे अपने पास भटकने भी नहीं देता था। उसके शरीर बहुत मैले कुचैले वस्त्रों से ढके रहते थे, बाल बिखरे, आंखें धसी हुई, भूखा। एक बार की बात है, गांव के मुखिया के घर विवाह था। दीनबंधु यह सोचकर कि शायद आज उसे कोई खाने वाला अच्छा खाना मिल जाएगा, हिम्मत करके वह उस घर के आंगन में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण थी, पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही एक लकड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, भाग जा यहाँ से मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा, हट जा, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। लकड़ी की मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी और वह दर्द से कहरता हुआ वहाँ से भागा। उसकी आंखों में अश्रु थे। वो दिन था जब उसने सोचा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने के लिए और धिक्कार खाने के लिए हुआ है? इस संसार में मुझे कौन अपना कहेगा और मेरी भूख कौन मिटाएगा? एक मंदिर के पास प्रसाद बट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता है। वे धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही वह प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा, एक पंडित ने उसे देखा और क्रोधित होकर बोले, खबरदार, तू यहाँ कैसे आया है? तू नीच जाति का है, पवित्र है, मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत करो। उन्होंने लाठी उठाई, भाग जा, नहीं तो मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। दीनबंधु की आंखों में एक बार फिर अश्रु तैरने लगे। उसका हृदय परेशान होने लगा था। महादेव, क्या हाँ, तेरे दरबार से भी कोई भूखा जाता है क्या? मेरी भूख पीड़ा, मेरी भक्ति का सब व्यर्थ है? वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए वहाँ से चला गया। उसके मन में हजारों प्रश्न थे। उसका मन टूट गया था। उसमें हर दिन अपमान और उपेक्षा जो झेलनी पड़ती थी। उसका भाग्य उसे हर जगह से ठुकरा देता था। वह काम मांगने जाता तो लोग उसे अकर्म, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो लोग उसे बेवजह पीट देते थे, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था, अकेला था और कोई उसको पूछने वाला नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोता, महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया है? क्यों दिया मुझे यह जीवन जिसमें केवल पीड़ा और अपमान है? कोई अपराध नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी लोग मुझे वहाँ से भगा देते हैं, दुत्कारते हैं। उसके आंसू, उसकी आहें, उसकी चीखें सब बिल्कुल हवा में विलीन हो रही थी। कोई सुनने वाला नहीं था। आज शिवरात्रि थी। गांव के मंदिर में भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहनकर हाथों में पूजा की थाल लिए मंदिर जा रहे थे। दीनबंधु अपनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में बैठा था। बाहर चमकते दीपों और मंत्रोच्चार की ध्वनि को सुन रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी कसक थी। उसके पास कुछ है अर्पित करने को? फूल, दूध, फल, मेरे पास क्या है? मेरा तो यह टूटा हुआ मन ही है। उसके मन में एक विचार कौंध उठा, आज महादेव का पर्व है, क्या आज भी मुझे अपने द्वार से वे धिक्कार कर भगा देंगे? मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी व्यथा कहूँगा।
उसने अपने फटे पुराने कपड़े कसे और जो पहले से भी तरबतर थे। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी, शिव के प्रति अनंत भक्ति की। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से मुख्य शिवालय की ओर बढ़ा। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया। किसी ने भगा दिया और किसी ने डांटा। उसकी आंखों में केवल मंदिर जाने का ही जुनून था। जैसे तैसे वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल था। भक्तों की भीड़ थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई जल, कोई बेलपत्र। पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। दीनबंधु एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इतना थका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। उसके पास ना तो फूल थे, ना दूध, सिर्फ टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थीं। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली, पहले धीमी, फिर तीव्र। वे आंसू उसके गालों में होते थे, उसकी दाढ़ी में, और फिर मिट्टी पर गिरने लगते। वो सिसकने लगता। उसके रोने में एक रुदन था, करुणा थी। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसकी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख आंसुओं से निकल रहा था, जो शिव जी के चरणों में समर्पित था। उसके होठों पर कुछ नहीं था, सिर्फ हृदय की चित्कार थी। हे महादेव, मेरे नाथ, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे यह आंसू ही आपके अभिषेक है। मेरा दिल टूटा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ करुणा का पुष्प है। स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरी इस अभागी आत्मा को स्वीकार करो। वह बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के अपनी सारी वेदना उस पवित्र शिवलिंग के सामने उड़ेल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, हृदय फट रहा था। उस क्षण उसे संसार की कोई सुध नहीं थी, बस उसका महादेव से बस मिलन था। उसकी आंखों में बहते आंसू थे, आज शिवलिंग को अभिषेक कर रहे थे। उसकी हर सिसकी हर मानो महादेव को पुकार रही हो। उसी क्षण कैलाश पर श्वेत हिम मंडित शिव शिखर पर माता पार्वती और शिव जी विराजमान थे। शिव जी अपने ध्यान में लीन थे। माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी की सेवा में तत्पर थी। पृथ्वी पर शिवरात्रि का महापर्व चल रहा था। कैलाश सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। माता पार्वती ने देखा पृथ्वी पर मंदिरों में भक्तगण धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि उस छोटे से अंधेरे से कोने में बैठे एक प्राणी पर पड़ी। एक अत्यंत दुर्बल जीर्ण देह वाला, फूट फूट कर रो रहा। हे महादेव, माता पार्वती का कोमल हृदय विचलित हो उठा। यह कौन है? यह प्राणी इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी यह करुण पुकार मेरे हृदय को भी विदीन कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि भी उस दीन भक्त पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए अपने मुख पर हल्की सी मुस्कान धारण की, जैसे वे पहले से भी सब जानते हो। माता पार्वती ने देखा उस भक्त के पास ना तो कोई सामग्री है, ना पुष्प है, ना कोई जल है। वो बस अपने अश्रु से महादेव को नहलाए ही जा रहा है। उसका हृदय पीड़ित है। हे स्वामी, क्या यह उचित है कि इतना सच्चा भक्त आपकी वेदना में विलीन है? इसे तो लोगों ने हर जगह से दुत्कार दिया है। इसकी आह आपके लिए नहीं लग रही है? इसे एक अवस्था में नहीं देख पा रही हूँ। मेरी आंखों से अश्रु आ रहे हैं। प्रभु, कुछ कीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती का करुण स्वर और आंखों से आंसू छलक आए। महादेव ने माता की ओर देखा। उनके चेहरे पर असीम प्रेम और शांति थी। देवी, तुम तो जगत माता हो, तुम्हारी करुणा से ही यह संसार चलता है। तुमने ठीक कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। संसार इसे नहीं पहचान पाया, परंतु मेरी दृष्टि में यह अदृश्य नहीं है। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय में लगते हैं। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। उनका हृदय शुद्ध सोने का है, जिसके पर उसने विश्वास नहीं खोया है। यही सच्ची भक्ति है। पार्वती, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहे। आओ, हमें इस भक्त को दर्शन देना चाहिए। इसका समय आ गया है। कैलाश के हिम शिखर से भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उसकी उपस्थिति से वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। मंदिर में जहाँ दीनबंधु रो रहा था, वहाँ एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दीपों की लौ और प्रज्वलित हो उठी। हवा में एक अनुपम सुगंध महसूस हुई।
और जो किसी फूल की नहीं बल्कि दिव्यता की थी। दीनबंधु जो अभी अभी अपने आंसुओं में डूबा था, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता छा गई है। रुंदन पड़ गया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा उसके ठीक सामने जहाँ शिवलिंग था वहाँ अलौकिक प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य दो दिव्य आकृतियां हैं। एक थे शंख के समान गौर वर्ण और त्रिशूलधारी जटा जूट गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव, और वाम भाग में सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति माता पार्वती। उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड समाया हो जैसे। दीनबंधु की आंखों में यह अद्भुत दृश्य देखकर पहले तो विश्वास नहीं हुआ। क्या यह स्वप्न है? क्या भूख और पीड़ा से मेरा मन भ्रमित हो गया है? उसने अपनी आंखें मली, पर वे दिव्य रूप जो जो वो खड़े थे, उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उनके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वर्षों की थकावट, पीड़ा और अपमान एक पल में ही धुल गया हो। उसने देखा भगवान शिव के नेत्र में उसके लिए असीम करुणा थी और माता पार्वती की आंखों में ममता की एक अद्भुत धारा बह रही थी। वो कांप उठा। उसने होठ खुले पर एक शब्द भी नहीं बोला। वो अपने घुटनों पर ही था। धीरे धीरे उसने अपने आप को भूमि पर गिरा दिया, दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था, किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसके आराध्य उसके सामने खड़े थे। उसकी गंभीर शांत वाणी वातावरण में गूंज उठी, जिसने दीनबंधु के हृदय को भीतर तक छू लिया था। उठो मेरे भक्त दीनबंधु, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं में जो शुद्धता है, जो सत्यता है, जो संसार के किसी भी चढ़ावे में नहीं है, किसी मूल्यवान वस्तु में नहीं है। तुम्हें दुत्कारा गया है, अपमानित किया गया है, तुमने मुझ पे विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही अटल श्रद्धा, अटूट प्रेम मेरी पूजा है। माता पार्वती ने भी अपनी मृदु वाणी से कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया है। तुम्हारे हर आंसू ने मेरे स्वयं को देखा है। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी नहीं सोचा था। दीनबंधु ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास और आनंद का मिश्रण था। उसने देखा उसके पैरों के पास जहाँ लेटा था वह अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। उसकी देह की सारी थकावट, सारी दुर्बलता लुप्त हो गई थी। उसका फटा हुआ हृदय अब जुड़ चुका था। उसके सारे दुख, सारे घाव भगवान के एक वचन से भर चुके थे। उसके मुख में केवल एक शब्द था, महादेव। वह फिर से उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखा। दीन बंधु, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने तुम्हें ज्ञान दिया है, वो बड़े बड़े तपस्वियों को दुर्लभ है। तुम आज से केवल दीन बंधु नहीं बल्कि ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा और तुम्हारा जीवन मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा। यह मत भूलना कि सच्ची संपत्ति ज्ञान भक्ति ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने यह वरदान दिया, दीनबंधु के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके मैले कुचैले वस्त्र स्वयं ही शुद्ध और स्वच्छ हो गए। उसका शरीर जो दुर्बल और जीर्ण था, अब तेज और कांत में चमकने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। वे उठ खड़े हुए। उसके चारों ओर खड़े अन्य भक्तगण अद्भुत दृश्य के साक्षी बने, स्तब्ध थे। वहीं दीनहीन जिसे वे हर दिन दुत्कारते थे, आज साक्षात महादेव माता पार्वती के समक्ष दिव्य रूप में खड़ा था। वे सब आश्चर्यचकित और भयभीत थे। कई लोगों ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसके चरणों में गिरने का प्रयास किया, पर दीनबंधु ने उन्हें रोक दिया। दीनबंधु ने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे कभी ताना मारा था, डंडे मारे थे। उसकी आंखों में क्रोध न था, प्रतिशोध नहीं था। उसके हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे बंधुओं, अब सब ने जो कुछ भी किया है वो केवल आपकी अज्ञानता के कारण है। मैं अब आप सबसे क्षमा मांगता हूँ यदि मेरी उपस्थिति में आपको कोई कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में विनम्रता थी। सुनने वाले मंत्रमुग्ध थे। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे से वहां से विलीन हो गए। पर दीनबंधु का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वह दीन नहीं था, अनाथ नहीं था, ज्ञान बंधु हो गया था। जीवन प्रारंभ हुआ। उसने अपने जीवन में किसी से कोई भौतिक सुख नहीं मांगा, पर महादेव ने उसे ज्ञान, आत्मिक शांति दी थी जो संसार की किसी दौलत से कम ना था। उसके मुख से किसी बात का सत्य निकलता, उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते। वो जहाँ जाता वहीं प्रेम और भक्ति का
प्रकाश से फैलता। लोग उसे अब धिक्कारते नहीं थे, उसके चरणों में शीश झुकाते थे। तो ये थी एक करुणा से और पवित्रता से भरी हुई दीनबंधु की कथा, जो कि यह सिखाती है कि युगों युगों तक भक्ति और करुणा का मार्ग प्रशस्त रहेगा। कभी भी किसी को भी नीचा न समझें, कभी भी अपने आप को उच्च न समझें। हमेशा की मदद करें, लोगों के लिए अच्छा काम करें और भगवान की सच्चे मन से पवित्र हृदय से स्मरण करें। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपके दुख सारे कष्ट कट जाएंगे और आपकी आत्मा की भी शुद्धि होगी और शांति मिलेगी। यहीं पर करती हूँ वीडियो को समाप्त। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।